क्या आप जानते हैं कि कीप और पुट में क्या अंतर होता है? हम जानते हैं कि कीप और पुट दोनों का अर्थ होता है रखना। तो यहाँ पे अब हम कीप का प्रयोग कब करेंगे और पुट का प्रयोग कब करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि कीप का प्रयोग कब करना है और पुट का प्रयोग कब करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ को अगर रखने का भाव है और उसमें हमारा अगर फिजिकली टच हो रहा है, तो वैसे सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम कीप का भी प्रयोग कर सकते हैं और पुट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, इस किताब को टेबल पर रखो। यहाँ पे क्या है कि अगर हम किताब को टेबल पे रखना चाह रहे हैं तो किताब को उठाना पड़ेगा। इसमें हमारा क्या है कि फिजिकली टच हो रहा है, तो यहाँ पे हम रखने का अर्थ में कीप को भी लिख सकते हैं और पुट को भी लिख सकते हैं। जैसे इस किताब को टेबल पर रखो, क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, कीप दिस बुक ऑन द टेबल, या इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं, पुट दिस बुक ऑन द टेबल। लेकिन इसका दूसरा तरफ क्या है, इसका अब हम पुट का और कीप में थोड़ा सा जो मेन अंतर है वो बताने वाले हैं। अगर किसी चीज को रखने का भाव है और वहां पे हमारा फिजिकली टच नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम पुट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल कीप का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, इस मैटर को आप अपने तक रखो। तो यहाँ पे अगर हम किसी व्यक्ति को कोई बात बता रहे हैं, तो उस बात को वह व्यक्ति अगर अपने तक रखना चाह रहा है, तो वहां पे कोई किसी भी तरह का फिजिकली टच नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस बात को अपने तक रखो। तो यहाँ पे हम केवल कीप का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पे पुट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बात को रखना हो और वहां पे फिजिकली टच नहीं हो, तो वहां पे हम पुट का यूज नहीं करते हैं। जैसा कि इस बात को अपने तक रखो, तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, कीप दिस मैटर टू यू, या इसे दूसरे तरह से क्या बना सकते हैं, कीप इट